पूरी दुनिया में पॉपुलेशन को बैलेंस बनाए रखने के लिए जरूरी है कि लड़के और लड़कियों की संख्या में पर्याप्त संतुलन बना रहे। जहां यह बैलेंस गड़बड़ा जाता है, वहां का सोशल स्ट्रक्चर भी गड़बड़ हो जाता है। चीन ऐसे ही देशों में आता है जहां लड़कियों के मुकाबले लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि वहां के यंगस्टर्स को अपनी शादी करने के लिए लड़कियां ही नहीं मिलती इसलिए उन्हें पाकिस्तान से खरीद कर लड़कियां ले जानी पड़ती हैं, जिससे कि वह शादी कर सके। वैसे यह रेशो अलग अलग देशों में अलग अलग है। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले ज्यादा है। आखिर कैसे है वहां का सोशल एटमॉस्फेयर और कैसी रहती है वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा। पुर्तगाल यूरोप का एक बहुत ही सुंदर देश है। पूरी दुनिया के फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल की पहचान बन गए हैं। मेरा ख्याल है कि आप भी उन्हें जानते ही होंगे। 1,02,95,000 की कुल आबादी वाले 92,226 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में रहती है। यहाँ की कुल आबादी में 52.7% महिलाएं रहती हैं, यानी यहाँ भी महिला और पुरुष का अनुपात गड़बड़ है। महिलाओं की संख्या ज्यादा है और यहाँ रहने वाली महिलाओं को अपनी शादी के लिए दूसरे देश के पुरुषों के साथ संपर्क साधना पड़ता है। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री बेलारूस आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के नाम से जाना जाता है। धरती के 2,08,595 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ बेलारूस एक बेहद ही खूबसूरत देश है, जिसकी कैपिटल मिंच है। 94 लाख की कुल आबादी वाले इस देश में महिलाओं की आबादी 53.6% है, जबकि पुरुषों की आबादी 46.4% है। लेकिन बेलारूस की पॉपुलेशन से रिलेटेड डेंजरस और चिंताजनक फैक्ट यह है कि यहाँ की आबादी लगातार घट रही है, पर इस घटती आबादी में भी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। यूक्रेन हालांकि आज की तारीख में यह देश रशिया के साथ जंग में उलझा हुआ है और यहाँ की खूबसूरती को गोली और बारूद की जंग लग चुकी है। लेकिन एक समय था जब ये यूरोप का सबसे खूबसूरत देश हुआ करता था। यहाँ की राजधानी कीव थी। 6,03,628 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया वाला यह देश प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है। पहले हम भारतीयों को यूक्रेन में वीजा ऑन अराइवल मिल जाया करता था, लेकिन बीते कुछ समय से यह सुविधा बंद कर दी गई है। करीब 4,16,00,000 के आसपास की आबादी वाला यह देश महिला और पुरुषों की आबादी के अनुपात के अंतर को झेल रहा है। यहाँ की कुल आबादी का 53.9% महिलाएं हैं, जबकि 44 से 46.1% पुरुष हैं। इससे भी ज्यादा डेंजरस बात यह है कि यूक्रेन के युवा लंबे समय तक युद्ध को झेलने के बाद संख्या में कम हो गए हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की यंग पुरुषों में शराब की लत घर कर गई है, जो उनकी असमय मौत की वजह बन रही है। इसकी वजह से भी यूक्रेन में महिला और पुरुषों का अनुपात बिगड़ता जा रहा है। लिथुनिया रिपब्लिक ऑफ लिथुनिया के नाम से जाने जाने वाला यह देश यूरोप का सबसे खूबसूरत देश है, जहां बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। 65,300 स्क्वायर किलोमीटर वाले इस देश की राजधानी विल्नियस है। इस देश की कुल आबादी 28,53,000 है। महिला और पुरुष के रेशो की बात करें तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। यहाँ की आबादी में पुरुषों की संख्या 45.8% है, जबकि महिलाओं की संख्या 54.2% है। महिला और पुरुष की आबादी के इस बिगड़ते रेशो की वजह से यहाँ की महिलाओं को उनका मनपसंद जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है और यही यहाँ की सरकार की चिंता का कारण बना हुआ है। रशिया आधिकारिक रूप से रशिया फेडरेशन के नाम से जाने जाने वाला देश है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आपको बता दें कि रशिया का कुछ हिस्सा यूरोप में आता है और कुछ हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है। यह एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल देश है। सबसे अच्छी बात यह है कि रशिया भारत का मित्र देश है, जिसमें हर मौके पर पूरी दुनिया के खिलाफ जाकर भारत का साथ दिया है। 1,71,25,191 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ रशिया क्षेत्रफल के मुकाबले में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है, यानी कि लगभग 17.13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ की टोटल आबादी 14,67,00,000 है, लेकिन यहाँ की आबादी में महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात बराबर नहीं है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन में 53.8% महिलाएं हैं, जबकि 46.2% पुरुष हैं। यही वजह है कि यहाँ की महिलाएं रशियन पुरुषों के अलावा दूसरे देशों के पुरुषों के साथ भी शादी ब्याह करती रहती हैं, वरना उन्हें अपने देश में कुंवारा ही रहना पड़ेगा। अरूबा
यह एक बहुत छोटा सा देश है। क्षेत्रफल के लिहाज से इसका एरिया केवल 193 स्क्वायर किलोमीटर का है और इस क्षेत्र में 1,16,000 लोगों की आबादी है। इतना छोटा सा देश होने के बावजूद यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। यहाँ महिलाओं की आबादी 52% है या पुरुषों की आबादी 48% है। डेफिनेटली हर महिला के लिए अरूबा के पुरुषों की उपलब्धता पॉसिबल नहीं है। हांगकांग अपनी करेंसी और अपनी सरकार होने के बावजूद हांगकांग को पूरी तरह से स्वतंत्र कंट्री के तौर पर नहीं माना गया है। हांगकांग का पूरा नाम है हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इससे यह पता चलता है कि हांगकांग चाइना के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार वाला देश है। 2855 स्क्वायर किलोमीटर वाला यह देश एरिया के अकॉर्डिंग काफी छोटा है। 85 लाख की कुल आबादी वाला हांगकांग बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ की आबादी में भी महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा है। यहाँ की आबादी में महिलाएं 53% है। हांगकांग में टेक्निकल फील्ड हो या फिर इकोनॉमिकल फील्ड, हर मामले में यहाँ की महिलाएं पुरुषों से आगे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट हैं। यही वजह है कि वह अपने कंट्री को हर फील्ड में लीड कर रही हैं। लातविया यह देश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लातविया है। कुल 64,579 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ यह देश टूरिस्ट के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की कैपिटल सिटी रेगा है जो बहुत ही खूबसूरत है। लातविया की आबादी 19 लाख है, लेकिन यहाँ की आबादी में महिला और पुरुषों की संख्या के बीच बड़ा अंतर नजर आता है। इस देश में महिलाओं की आबादी 54.35% है और जबकि पुरुषों की आबादी 45.65% है। दुनिया का सबसे बड़ा महिला आबादी वाला यह देश दुनिया की सबसे स्मार्ट महिलाओं वाला देश भी है। एस्टोनिया यूरोपियन कॉन्टिनेंट का यह छोटा सा देश धरती के 45,227 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला एस्टोनिया आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कुल आबादी 13 लाख है। एस्टोनिया की आबादी में 53.27% महिलाएं हैं। दुनिया के सभी बड़े देशों के अगर तुलना की जाए तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। पुरुषों की आबादी कम होने के बावजूद यह देश लगातार तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और इसकी वजह है एस्टोनिया की महिलाएं। यहाँ की लड़कियां यूरोप की दूसरे देशों की लड़कियों के मुकाबले ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, ये थे दुनिया की कुछ ऐसे देश जहां पर महिलाओं की आबादी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। इन देशों में पुरुषों की संख्या कम होने की वजह से महिलाओं के लिए अपने ही देश का परफेक्ट जीवन साथी ढूंढ पाना जरा मुश्किल होता है और इनमें से कई देश ऐसे होते हैं जहां की महिलाएं दूसरे देश के पुरुषों को अपना जीवन साथी बनाने के लिए तैयार रहती हैं। हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन तभी सुखी और शांत रह सकती है जब महिलाओं और पुरुषों का अनुपात समाज में बराबर हो। अगर इस रेशियो में अंतर आ जाए तो जिसकी संख्या कम हो जाती है उस पर दबाव बच जाता है और दूसरी तरफ असंतुष्टि बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, देश की तरक्की और उसके विकास में भी आबादी का अनुपात मायने रखता है। वैसे आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।